हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। कुछ कमरे में ताले नहीं होते, कुछ कमरों के दरवाजे नहीं होते, लेकिन फिर भी वह हमेशा के लिए बंद रहते हैं। शहर की उस पुरानी इमारत का तीसरा माला कभी किसी नक्शे में नहीं दिखाया गया। दिन के उजाले में वह जगह मामूली लगती थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता वहां की दीवारें सांस लेने लगती थी। सीढ़ियों पर चढ़ते ही दिल की धड़कने जो है भारी हो जाती, कानों में एक अजीब सी गूंज भर जाती, मानो कोई बहुत देर से दबा हुआ हो, सच बाहर आने के लिए तड़प रहा हो। तीसरी मंजिल पर एक कमरा था, ना कोई दरवाजा, ना ताला, ना कुंडी, फिर भी वह कमरा सील था। लोग कहते थे कि उस कमरे के भीतर अंधेरा नहीं, वहां यादें हैं, चीखती हुई, सड़ती हुई, दीवारों में धसी हुई। रात के सन्नाटे में उस मंजिल से उंगलियों के घसीटने जैसी आवाजें आती, जैसे कोई अंदर से दीवार कुरेद रहा हो। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने दीवारों पर चेहरे उभरते देखे, बिना आंखों के, बिना मुंह के, फिर भी दर्द से भरे हुए। उस इमारत के आसपास रहने वाले लोग रात में खिड़कियां बंद रखते थे। वजह डर नहीं थी, वजह थी सच। क्योंकि जिसने भी उस कमरे के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश की, वह या तो पागल हो गया या अचानक गायब। पुलिस रिकॉर्ड में उनकी फाइलें थी, लेकिन कारण की जगह बस एक लाइन लिखी थी, मामला दर्ज करने योग्य नहीं है। यह कहानी उसी कमरे की है, जिसे इसलिए बंद नहीं किया गया था कि कोई बाहर ना आए, बल्कि इसलिए कि जो अंदर है वो कभी उजागर ना हो। और अब किसी ने उस सील को छू लिया है। शहर के पुराने हिस्से में एक इमारत थी, जिसका नाम अब भी किसी को याद नहीं था। लोग उसे बस वो जगह कहते थे। उस इमारत की तीसरी मंजिल पर एक कमरा था, हमेशा सील, ना ताला, ना कुंडी, ना कोई दरार। फिर भी लोगों को यकीन था कि उसके अंदर कुछ जिंदा है। रात के समय उस मंजिल से दीवारों के भीतर से सांसों जैसी आवाजें आती थी, मानो कोई बहुत देर से बंद पड़ा हो और बाहर निकलने के लिए दीवारों को चाट रहा हो। राघव एक फ्रीलांस आर्काइव रिसर्चर था, जो नगर निगम के पुराने दस्तावेजों को डिजिटाइल करने का काम करता था। फाइलों में बार बार उसी इमारत का जिक्र था, लेकिन तीसरी मंजिल के कमरे के बारे में हर पन्ने पर बस एक शब्द लिखा था, रिकॉर्ड निषेध। जितना राघव ने पढ़ा था, उतना ही उसका दिल भारी होने लगा, जैसे वो दस्तावेज नहीं, किसी की दबी हुई यादें छू रहा हो। जब राघव पहली बार उस इमारत में गया तो बाकी कमरे सामान्य थे, धूल, टूटे फर्नीचर, खामोशी। लेकिन तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही हवा बदल गई। वहां ठंड नहीं थी, फिर भी घबराहट हो रही थी। ठंड महसूस हो रही, गर्मी नहीं थी,
लेकिन पसीना बहने लग रहा था। सील कमरा सामने था, बिना दरवाजे के, फिर भी बंद। दीवार पर उभरी दरारों की किसी चेहरे की तरह लग रही थी और बीच बीच में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दीवारें हल्के हल्के हिल रही हों। उसी रात राघव को सपना आया। उसने खुद को उसी कमरे के अंदर देखा। चारों तरफ अंधेरा था और दीवारों पर नाखूनों के निशान थे। अचानक एक आवाज आई, हम बाहर नहीं जाना चाहते थे, हमें यहीं बंद किया गया। नींद खुलते ही राघव के हाथों में खून के निशान थे, जबकि उसके नाखून दीवारों जैसे खुरदरे हो चुके थे। अगले दिनों में राघव बदलने लगा। वह फाइलों में नई नई बातें जोड़ने लगा जो पहले मौजूद नहीं थी। रिकॉर्ड्स में अब लोगों के नाम उभरने लगे, जैसे लोग जो दशकों पहले अचानक गायब हो गए थे। एक बात साफ होती जा रही थी, उस कमरे को इसलिए सील किया गया था कि कुछ बाहर ना आए, बल्कि इसलिए कि सच बाहर ना आए। आखिरी दिन राघव ने हथौड़ा उठाया, उस दीवार पर वार किया। जैसे ही पहली दरार टूटी, अंदर से बदबूदार गर्म हवा निकली और उसके साथ सैकड़ों आवाजें। दीवार गिरते ही कोई कंकाल नहीं मिला, कोई लाश नहीं, बस खाली जगह। लेकिन उसी पल राघव समझ गया, वो लोग दीवारों में नहीं थे, वो रिकॉर्ड्स में थे और अब उसके अंदर थे। अगली सुबह इमारत वैसी ही थी। तीसरी मंजिल पर वही सील कमरा। राघव का कोई अता पता नहीं। नगर निगम की फाइल में एक नई एंट्री जुड़ चुकी थी, केस क्लोज्ड, अगला रिकॉर्ड कीपर नियुक्त किया जाए। और उसी पन्ने के कोने में उभरा था एक ताजा सा खून का निशान, जैसे कोई अंदर से बाहर लिख रहा हो। सुबह हुई, लेकिन उस इमारत में कभी उजाला नहीं पहुंचा। तीसरी मंजिल अब भी वैसी ही थी, खामोश, भारी और डर से भरी हुई। सील कमरा जस का तस था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दीवारों पर कोई दरार नहीं थी, कोई खून नहीं, कोई निशान नहीं, लेकिन हवा में अब भी वो घुटन थी जो बता रही थी कि कुछ अभी अभी निगल लिया गया है। राघव का नाम हर जगह ढूंढा गया। मोबाइल मिला बंद, जूते सीढ़ियों पर मिले, मालिक के बिना। नगर निगम की फाइलों में उसके आने की एंट्री थी, लेकिन जाने की कोई जानकारी नहीं, जैसे वह आया ही ना हो, जैसे वह कभी था ही नहीं। कुछ दिनों बाद उस इमारत के रिकॉर्ड अपडेट किए गए। तीसरी मंजिल के सामने अब एक नई मोहर लगी थी, सील बरकरार रखी जाए। कारण के कॉलम में कुछ नहीं लिखा था, लेकिन जो फाइल रात में खोलता उसे महसूस होता कागज गीले हैं, जैसे उन पर अभी भी किसी ने अंदर से उंगलियां फेरी हो। कहते हैं अब रात के समय उस कमरे में सिर्फ हल्की आवाजें नहीं आती, कभी कभी किसी की आवाज साफ सुनाई देती है। मैंने सच देख लिया, अब तुम भी देखोगे। और सबसे डरावनी बात, जो भी यह कहानी सुन रहा है, देख रहा है, अगर उसे भी दीवारों के भीतर हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दे, तो समझ लेना सील कमरा खुल नहीं रहा, वो अगला नाम ढूंढ रहा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक सील कमरे की, एक ऐसी दास्तां जिसका सच का सामना कभी नहीं हो पाया। ऐसी दीवार जिसके पीछे बहुत सच्चाई छिपी थी, लेकिन वो कभी उजागर नहीं हो पाई और शायद आगे होगी भी नहीं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो एक बार जरूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।